हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय में अब तक हमने प्रकाश के परावर्तन और उसके विभिन्न अवयवों के बारे में बात की है और लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने प्रकाश के अपवर्तन की बात की कि किस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर हट जाती है। लगभग इतना पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। मतलब ये हुआ कि जब जब प्रकाश जो है अपना माध्यम परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा, जल से वायु में जाएगा या वायु से जल में जाएगा, तो प्रकाश की किरण का जो चाल है वो परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बात करते हैं इसके नियम की कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के नियम, तो मैंने एक डायग्राम बनाया था। ये माध्यम एक हुआ था और ये माध्यम दो था हमारे लिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल। तो हुआ ये था कि प्रकाश की न्यूज इस प्रकार से आ रही थी लेकिन जानी ऐसी चाहिए थी। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या हो गया ये अभिलंब। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये जो है वो अपने पथ से विचलित हो गई प्रकाश की किरण। ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। यहां पर कोण आई है, इसे क्या बोला था, आपतन कोण। ये जो है वो कोण आ रहे, इसे क्या बोला था, अपवर्तन कोण। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो अब तक हमने देख लिए थे। तो आज नियम नंबर 1 की बात करते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। जो परावर्तन का नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एग्जैक्टली वही है। आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले बिंदु पर, मतलब इस वाले बिंदु पर जिसको मैंने ओ नाम दिया था, वहां पर तीनों के तीनों स्थित हैं। ठीक है। नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि किसी निश्चित रंग या माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्या बोला इसमें कि कोई भी, मान लीजिए माध्यम एक कोई चीज है और माध्यम दो कोई चीज है, दोनों ही अलग अलग माध्यम है, तो यहाँ पर जो साइन आई का मान आएगा और यहाँ पर जो साइन आई आर का मान आएगा, मतलब क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। ठीक है। इसने यही बोला है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा क्या होता है, नियत होता है, स्थिर होता है। इसके नीचे लिखेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये अपवर्तन का, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन के जो नियम होते हैं, एक तो हो गया क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले बिंदु पर जो अभिलंब है वो
एक ही तल में स्थित होते हैं। और सेकंड क्या हो गया, कोई निश्चित रंग हो सकता है, कोई निश्चित माध्यम हो सकता है, उसके लिए साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, नियत होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी वहां पर। ठीक है, इसे अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े और बात करें इस अपवर्तन से संबंधित अवयवों की, तो अपवर्तन हमें ये तो पता चल चुका है कि कोई भी जो माध्यम होगा वो पारदर्शी होगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे जल के आर पार देखा जा सकता है, यहाँ पर वायु हम उसके आर पार देख रहे हैं। सही है, तो बात करते हैं अब गोलीय लेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले गोलीय लेंस का पहला भाग हम ले रहे हैं, वो है कौन सा, उत्तल लेंस। इसकी परिभाषा क्या होगी कि गोलीय लेंस का वह भाग जो किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो किस प्रकार का ये लेंस है, जरा देखिए। ठीक है, किनारों से ये पतला है और बीच में से क्या हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, मान लिया ये इसका क्या है, हमारे पास सरफेस है, इसकी सतह हो गई है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा इसके मध्य से निकल रही है। हमने जब परावर्तन पढ़ा था तब भी हमने मुख्य अक्ष बनाया था, अभी इसकी और बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होगी। अब इस लेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, और वो क्या करेगा, प्रकाश की इस किरण को एक बिंदु पर लेकर छोड़ देगा, एकत्रित कर देगा। ठीक है, इस बिंदु के ऊपर आप इसको स्केल से बनाएं, बहुत स्पष्ट डायग्राम बनेगा, बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो क्या किया, यदि दो किरणें और आ रही होती इससे कोई बड़ी बात नहीं है, दो किरणों को और लेके आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो के द्वारा जो दिखा रहा हूं प्रकाश की किरण है, क्या करेगी, वो उस एक पॉइंट के ऊपर आकर आपतित हो जाएगी। सही है, चाहे 1000 किरणें भी आएंगी तो भी क्या होगी, एक बिंदु के ऊपर आपतित हो जाएगी। हमारे जो बॉक्स होता है उसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। यदि आप उसको स्पर्श करेंगे तो बीच में से वो आपको मोटा नजर आएगा। इसके नीचे ये डायग्राम जो हम बना लेंगे, तो इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आपतित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आपतित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो गोलीय लेंस का जो पहला भाग है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है। मान लीजिए यहाँ पर एक शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, एक ये और एक ये गोल भाग है। तो जरा आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आपको ये जो नजर आएगा, ये जो नजर आएगा वो कौन सा है, वो ये उत्तल लेंस ही है। सही है, तो इसका जो ये भाग है उसका एक टुकड़ा मैंने लिया है उत्तल लेंस, और वो क्या है, किनारों से तो पतला हो गया और बीच में से मोटा हो गया।
तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि यह उत्तल लेंस है। बात करते हैं अगले लेंस की। सेकंड जो इसका पार्ट है वह है कौन सा, अवतल लेंस। हम क्या बोलेंगे कि गोलीय लेंस का वह भाग जो किनारों से मोटा तथा बीच में से पतला हो, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या बोला गया है कि गोलीय लेंस का ये कौन सा भाग है जो किनारों से तो क्या हो गया, मोटा हो गया, और बीच में से क्या हो गया, पतला हो गया। यदि इसका डायग्राम हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। डायग्राम नीट एंड क्लीन हो, कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा, बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है। ये इसका सरफेस हो चुका है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित करेंगे। प्रकाश की किरणें इसके ऊपर हमने क्या की, आपतित की, कर दी। तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा। क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को ये फैला देगा। आपको प्रकाश की किरणें सिर्फ यहां तक लेके आएंगे, उसके बाद जो होगा अपवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि इस वाले पॉइंट पे लेके आ गए या फिर इस वाली लाइन तक लेके आए, जो मध्य मैंने डेल्टेस लगाया वहां तक ही लेके आना। परंतु क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। कहां पर, एक बिंदु के ऊपर। सही है, इस बिंदु के ऊपर क्या होगा, प्रकाश की किरणें मिलेंगी। उसे एफ बोलते हैं, फोकस बोला जाता है उसको। सही है, स्केल से बनाएंगे तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर इस डायग्राम के नीचे कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस तो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आपतित कर देता है, लेकिन अवतल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बच्चों, अपन ने अपवर्तन की बात की और लेंस की बात की। अब जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस लेंस के जो परिभाषा है, जो इसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।